राम राम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से 3 दिन के गैप के बाद, क्योंकि 3 दिन से क्लास बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज अपन हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे आज अपन रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। क्योंकि रणथंभौर में पृथ्वीराज चौहान के जो सुपुत्र थे गोविंदराज, उन्होंने चौहान वंश की नींव डाली थी। तो शुरुआत वहीं से होगी। नंबर 1 पर अपन पढ़ेंगे गोविंदराज। जो गोविंदराज हैं, ये रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज। ये जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। अपन ने जब अजमेर का इतिहास पढ़ा, उसमें लास्ट में गोविंदराज के बारे में लिखवाई थी अपन ने एक लाइन, वो यही थे गोविंदराज। और ये किसके पुत्र है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र है। इन्होंने 1194 में, सन भी ध्यान रख लेना आप, 1194 में इन्होंने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज है। गोविंदराज किसके पुत्र है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र है। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? तो वो अजमेर के शासक थे। गोविंदराज कहाँ के शासक हैं? तो वो रणथंभौर के शासक हैं। और इन्होंने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना कब करी थी? 1194 ईस्वी में। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे अपन। अब गोविंदराज के बाद में क्या है, 2-3 शासक ऐसे हुए हैं जिनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी अपन को हिस्ट्री में नहीं मिलती है। जैसे उनके बाद में उनके उत्तराधिकारी थे वाल्हण, और वाल्हण के बाद के उत्तराधिकारी थे प्रहलादन। तो इन दोनों के बारे में आपको इतिहास में कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में इनके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता, इसलिए उनको स्किप कर दिया है। अब अपन देखते हैं मुख्य रूप से वीर नारायण। वीर नारायण के अंदर क्या है, इनके समय जो है दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश, इनके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो आपको ध्यान रखना है कि वीर नारायण के समय दिल्ली के सुल्तान या वीर नारायण ने जो है दिल्ली के सुल्तान जो इल्तुतमिश थे उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में लड़ते हुए ये मारे गए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रणथंभौर का कौन सा शासक दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? तो वीर नारायण आपको ध्यान रखना है। वीर नारायण किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अब आगे देखते हैं अपन हिस्ट्री में क्या है। आप जितना ऊपर से पढ़ेंगे और जितनी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे तो वो तो खत्म नहीं होगा कभी। परीक्षाओं में गहराई से संबंधित प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, बेसिक सवाल पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। तो अपन को विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। जितना अपन को पढ़ाया जा रहा है उसको अपन अच्छे तरीके से याद कर लें, वो उसको रिकॉल कर पाएँ, परीक्षा में अपन उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, यही काफ़ी रहता है हिस्ट्री के अंदर। अब अगले शासक अपने लिए वाघभट्ट। वाघभट्ट का ध्यान रखना है। वाघभट्ट ने जो है दिल्ली के नासिरुद्दीन, इनके समय जो है दिल्ली के शासक थे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने क्या है, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। दिल्ली के जो शासक थे ना, उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन वो आक्रमण कर तो दिया था, लेकिन वो यहाँ पर अधिकार नहीं कर पाए थे। अधिकार के मामले में अपन क्रॉस कर दिया इधर। तो इसका मतलब ये था कि जो दिल्ली के शासक थे नासिरुद्दीन महमूद, उन्होंने इनके समय पर, वाघभट्ट के समय पर रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वो क्या है, अधिकार नहीं कर पाए थे रणथंभौर पर। पहला फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक नोट डालकर अपन ने लिखा है कि रजिया सुल्तान के जो सेनापति थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन हसन। उनको जो है वाघभट्ट ने हराया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। रजिया सुल्तान के किस सेनापति को वाघभट्ट ने हराया था? तो कुतुबुद्दीन हसन नामक सेनापति थे रजिया सुल्तान के, इनको वाघभट्ट ने हराया था। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वाघभट्ट के समय दिल्ली के किस सुल्तान ने आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने किया था। दूसरा, इन्होंने रजिया सुल्तान के किस सेनापति को हराया था वाघभट्ट ने? तो कुतुबुद्दीन हसन को हराया था, जो रजिया सुल्तान के सेनापति थे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आज मैंने क्या है, पहले से ही क्लास को तैयार किया है ताकि आपको फालतू का कचरा नहीं पढ़ाया जाए। और जो जिस तरीके से मैं पहले पढ़ा रहा था उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा था, और बच्चे क्या है आजकल इतने टाइम नहीं रहता है बच्चों के पास पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने सोचा इसको उनका टाइम बच जाएगा, उस हिसाब से मैंने इसको सीधे तैयार कर दिया। अगले शासक का इंपॉर्टेंट है जैत्र सिंह। इन पे स्टार लगा देता हूँ मैं, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इन्होंने क्या है, जैत्र सिंह ने
रणथंभौर पर 32 साल तक शासन किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जयद्रथ सिंह ने रणथंभौर पर कितने साल शासन किया था? 32 साल तक इन्होंने राज किया था रणथंभौर पर। तो अपने जीवन काल में इन्होंने अपने बेटे हम्मीर को राजा बना दिया था। जब ये जिंदा थे ना, उसी समय इन्होंने अपने सुपुत्र जो थे, इनके सुपुत्र जो थे हम्मीर, उसको राजा बना दिया था इन्होंने। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अब हम्मीर के बारे में अपन पढ़ेंगे। जयद्रथ सिंह में तो आपको ध्यान रखना है 32 साल तक इन्होंने शासन किया है और अपने जीवन काल के दौरान इन्होंने अपने पुत्र हम्मीर को शासक बना दिया। अब आगे चलते हैं अपन हम्मीर। और हम्मीर का समय होता है 1282 से 1307 ईस्वी हम्मीर का समय माना जाता है। हम्मीर के बारे में खास बात ये थी कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे और इन 17 में से 16 युद्धों में जीत गए थे। अंतिम युद्ध में हारे थे। तो हम्मीर ने अपनी ज़िंदगी में 17 युद्ध लड़े टोटल, और उसमें से कितने युद्ध जीत लिए उन्होंने? 16 युद्ध जीते थे। अब देखते हैं आगे, हम्मीर को ही पढ़ रहे हैं अपन। हम्मीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपन इस जो पार्ट है इसके अंदर देखेंगे। अब इस हम्मीर ने क्या है, अपने कई पड़ोसी राजाओं को हराया था। हम्मीर जो थे इन्होंने कई पड़ोसी राजाओं को हराया था जो इसके समय शासन कर रहे थे। तो जैसे प्रताप सिंह जो आबू के शासक थे, प्रताप सिंह, उनको जो इसने हराया था हम्मीर ने। दूसरे थे समर सिंह, ये मेवाड़ के शासक थे, इनको भी इसने हराया था। तीसरे भोज परमार थे, ये धारा नगरी के शासक थे, धारा नगरी एमपी के अंदर है, इसको इन्होंने हराया था। और अर्जुन जो भीमरस नामक जगह पर है यूपी के अंदर, इसको भी इन्होंने हराया था। तो इन 4 शासकों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि हम्मीर ने किन किन को हराया था? प्रताप सिंह, समर सिंह, भोज परमार और अर्जुन। इन 4 शासकों को इसने हराया था। उसके बाद में आगे देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान जो थे जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण किया था? 2 बार। पहली बार 1290 में, दूसरी बार 1292 में। 1290 में और उसके 2 साल बाद 1292 में इन्होंने लगातार क्रमिक रूप से 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन दोनों ही बार इनको सफलता नहीं मिली थी। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रणथंभौर पर 2 बार असफल आक्रमण किए? तो क्या नाम ध्यान रखना है आपको? जलालुद्दीन खिलजी। कब कब किए? तो 1290 और 1292 में, दोनों बार ये असफल रहे, यानी कि रणथंभौर पर का जो अधिकार करने का जो सपना था वो उनका पूरा नहीं हो पाया था। अब आगे देखते हैं अपन, हम्मीर के बारे में चल रहा है अपन। अब अपनी विफलता पर जलालुद्दीन ने कहा था, जब जलालुद्दीन जो है 2 बार आक्रमण करने के बाद भी असफल रहा ना, तो उस अपनी विफलता पर उसने क्या कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कोटेशन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसा किस दुर्ग के लिए कहा था उन्होंने, या ऐसा किस राज्य के लिए कहा था? तो रणथंभौर के लिए कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो के को जो है मुसलमान के एक सिर के बाल के बराबर भी नहीं समझता। यानी कि बात क्या हुई? खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आदमी अधिकार नहीं कर पाता है ना, तो खीज के मारे कुछ भी बोल देता है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बोला था कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जबकि वो अगर इतना ही ज़्यादा फेंक रहा है तो उसको पता होना चाहिए, उसको अधिकार करना चाहिए था इस चीज़ पर, लेकिन वो अधिकार नहीं कर पाया। इसलिए अपनी खीज उतारने के लिए उसने क्या कर दिया कि मैं ऐसे 10 जो किले हैं उनको मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब ऐसी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी थी, मिफ्ताह उल फुतूह। किताब का नाम ध्यान रखना है आपको, अमीर खुसरो की किताब है मिफ्ताह उल फुतूह। अब इस किताब में क्या है? जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमणों का वर्णन मिलता है। आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि किस इतिहासकार की किताब में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमणों का विवरण मिलता है। तो अमीर खुसरो की किताब है मिफ्ताह उल फुतूह, इसमें रणथंभौर आक्रमणों का अपन को जानकारी पता चलती है, उनका वर्णन अपन को मिलता है। अब आगे देखते हैं, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर रणथंभौर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन असफल रहा, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 1301 में आक्रमण किया और ये सफलतम आक्रमण था और इसमें रणथंभौर पर इसने अधिकार कर लिया था। तो 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। मिफ्ताह उल फुतूह अमीर खुसरो की किताब है। अभी इस आक्रमण को करने के पीछे क्या कारण रहे थे, उसका क्या मोटिव था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक है जो अपने आप को सिकंदर के समान मानता था। दूसरा सिकंदर बोलता था वो बोलता था कि मैं दुनिया जीतने के लिए निकला हूँ, तो ये छोटे मोटे जो स्टेट है, राज्य हैं, इनको मैं बहुत आसानी से जीत लूँगा। और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने राजस्थान की तरफ कदम उठाया
और उसने रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण किया और इस युद्ध को उसने जीत लिया। अब इस युद्ध में या रणथंभौर पर आक्रमण के क्या कारण थे ये देखते हैं। तो इस युद्ध के आक्रमण यानी जो युद्ध हुआ था उसके कारण था, पहला अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की नीति। नंबर 1 रीजन तो क्या है, क्योंकि अलाउद्दीन ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तो वो चाह रहा था कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया जाए। अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि जो ये रणथंभौर है वो गुजरात के मार्ग पर था और मालवा के मार्ग पर पड़ता था। तो गुजरात और मालवा उस समय जो है व्यापारिक केंद्र माने गए थे। तो इस व्यापारिक केंद्र की दृष्टि से या व्यापार के लिए सहूलियत के हिसाब से वो क्या चाह रहे थे कि मैं रणथंभौर पर अधिकार कर लूँ। तो पहला रीजन क्या था इसका, साम्राज्य विस्तार, क्योंकि ये क्या मानता था अपने आप को, दूसरा सिकंदर मानता था। सिकंदर सानी की उपाधि देता था वो अपने आप के लिए, सिकंदर सानी की उपाधि लेता था, दूसरा सिकंदर मानता था। अब इसलिए वो क्या चाह रहा था, भाई सिकंदर ने जिस तरीके से दुनिया को जीता ना, मैं भी इस दुनिया पर राज करूंगा, और इसी के लिए उसने क्या किया था, राजस्थान की तरफ अपना कदम बढ़ाया था। अब दूसरा रीजन क्या है, रणथंभौर का सामरिक महत्व। दूसरा रीजन ये था कि रणथंभौर भी उस समय सामरिक दृष्टि से, सामरिक यानी कि युद्ध के नज़रिए से काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छी जगह थी। उसका रीजन ये था क्योंकि ये ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है, काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। ऐसा कथन भी इस दुर्ग के बारे में अपन को मिलेगा जब अपन दुर्ग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे इसको। तो इसका महत्व इसलिए था क्योंकि ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, और ऊंची पहाड़ी पर बनने से क्या होता है कि आप अपने दुश्मन पर बहुत आसानी से नज़र रख सकते हैं, वहाँ से निगरानी की जा सकती है कि आपके ऊपर कौन आक्रमणकारी आक्रमण करना चाह रहा है। इसलिए सामरिक महत्व की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने के कारण भी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। तीसरा रीजन यह था कि दुर्ग का दिल्ली से मालवा और गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। ये जो रणथंभौर का दुर्ग था ये मालवा और गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था रणथंभौर का। इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि इस व्यापारिक इंपॉर्टेंस के नज़रिए से इस दुर्ग को मैं अपने अधिकार में ले लूँ ताकि व्यापारिक लाभ मेरे को मिल सके यहाँ के। और महत्वपूर्ण कारण ये भी था क्योंकि हम्मीर जो था उसको माना जाता है शरणागत की रक्षा करना उसका धर्म था। इस शरणागत की रक्षा के धर्म के कारण ही क्या हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर जो है इन दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ गई थी। अब हम्मीर ने क्या किया था, इसने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दे दी थी अपने पास। और अलाउद्दीन के दो विद्रोही कौन कौन से थे, मोहम्मद शाह और केहबरू, ये दो व्यक्ति थे जिनको जो है शरण दी थी हम्मीर ने, मोहम्मद शाह और केहबरू को। दोनों के नाम ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह और केहबरू, इन दोनों को शरण दी थी। और इसी की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो चार कारण कौन कौन से हो गए, एक तो साम्राज्य विस्तार, दूसरा सामरिक महत्व, तीसरा व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होना, और चौथा विद्रोहियों को शरण देना। विद्रोहियों के नाम ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह और केहबरू। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि ये जो युद्ध हुआ 1301 में, इस युद्ध के लिए इन दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी और अपनी अपनी सेनाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास व्यक्ति इसके सेनापति थे। तो इनको देखते हैं अपन। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 3 सेनापति मुख्य रूप से थे जिनके नाम हैं नुसरत खान, उलुग खान और अलफ खान। नुसरत खान, उलुग खान और अलफ खान, ये तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं। और इसी तरीके से हम्मीर के जो सेनापति हैं वो 2 थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ तो 3 हैं और हम्मीर की तरफ 2 सेनापति हैं। अब इनमें से क्या होता है कि नुसरत खान और भीम सिंह ये दोनों तो लड़ते हुए मारे जाते हैं, इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। तो नुसरत खान और भीम सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, ये आपको ध्यान रखना है। 1301 में रणथंभौर पर क्या है, राजस्थान का पहला साका हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला साका कब हुआ, 1301 में, और कहाँ पर हुआ, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और उस समय आक्रमणकारी कौन था, तो अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय ही राजस्थान में पहला साका देखने को मिलता है, और वो 1301 में होता है। और कहाँ पर होता है, रणथंभौर के अंदर होता है। अब किसने किया था इसके बारे में अपन देख लेते हैं।